हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ कुमिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो से हम एक न्यू सीरीज़ का स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगा वर्डप्रेस कोर्स। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम इसमें जो बेसिक्स चीज़ें हैं जैसे कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ये कवर करेंगे। और आगे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हमारा एडवांस तक जाएगा। अभी हम बिगिनर से स्टार्ट करना है जो कि स्मॉल चीज़ें हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, और जैसे ही हम आगे चलते जाएंगे तो ये हमारा एडवांस लेवल तक पहुंच जाएगा। इसमें हम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड और कुछ प्लगइन आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, जैसे कि एलिमेंटर प्रो, WP बेकरी, और इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, डेवी पेज बिल्डर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसमें हम आपको थीम कस्टमाइजेशन सिखाएंगे कि हम कैसे थीम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करिए। और अब चलिए हमारी सबसे पहली वीडियो है CMS और वर्डप्रेस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो CMS क्या होता है। CMS के बारे में बात करते हैं तो CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके इस्तेमाल से आप कंटेंट क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपको यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस मिलता है जिससे आप बिना कोडिंग नॉलेज की भी अपनी वेबसाइट को क्रिएट और अपडेट कर सकते हैं। बात करें द पावर ऑफ वर्डप्रेस, वो यानी कि वो वर्डप्रेस की क्या पावर है, तो वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि ओरिजिनली ब्लॉगिंग के लिए डेवलप हुआ था, लेकिन आज ये एक CMS बन चुका है। आप वर्डप्रेस की मदद से किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, बिजनेस वेबसाइट हो, या ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, ई-कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन स्टोर। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन का बड़ा स्कोप मिलता है। इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन होते हैं, इसलिए वर्डप्रेस लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या डिफरेंसेस है CMS और वर्डप्रेस में। CMS और वर्डप्रेस में कुछ चीज़ों का डिफरेंस है, जैसे कि CMS जनरली एक प्री डिज़ाइन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें कस्टमाइजेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वर्डप्रेस में एक थीम और प्लगइन की मदद से अपनी वेबसाइट को ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं ईज़ ऑफ यूज़। अगर आपके पास कोडिंग नॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सके तो CMS एक अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है और आप अपनी वेबसाइट को ज़्यादा कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो वर्डप्रेस आपके लिए एक सूटेबल चॉइस होगी, बेस्ट चॉइस होगी। अब हम इसके कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। इसका कंक्लूजन हमारे पास क्या निकलता है। दोनों प्लेटफॉर्म अपनी अपनी जगह पे पावरफुल है। अगर आपको सिंपलिसिटी चाहिए, यानी कि सिंपल वेबसाइट चाहिए और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस चाहिए, तो CMS एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन में इंटरेस्ट है तो वर्डप्रेस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगी। वो कौन सी चीज़ की तरफ जाना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको CMS और वर्डप्रेस के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ। टेक केयर, बाय, गुड लक।